जीत सौम्या से पूछता है कि किसने तुम्हारी ये हालत की है, कौन है वो शख्स। लेकिन सौम्या उसे कुछ बताती नहीं है। सौम्या सिर्फ इतना कहती है कि मुझे देर हो गई है, पापा गुस्सा है मुझसे, वो राह देख रहे होंगे। और वो उठती है और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे जीत भी जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूं। वो रुक जाती है, पीछे मुड़ के देखती है और फिर उसे याद आता है कि उसकी बाइक में पीछे की सीट है ही नहीं। और फिर वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे जीत रिधान को कॉल करता है और कहता है कि नुक्कड़ पर आ जाना। यहाँ पे वो जीत सौम्या के पीछे पीछे चल रहा होता है ताकि वो सेफ़ रहे, और वो जा रही है, उसको सेफ़ महसूस हो। यहाँ पे नुक्कड़ पे रिधान खड़ा होता है। वो सौम्या को देखता है इस हालत में और वो एकदम चौंक जाता है कि क्या हुआ इसे। वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। सौम्या रिधान को देखती है और एकदम चुप हो जाती है। उसे पूछता है रिधान कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसे भीग क्यों गई, तुम्हारे पैरों में चप्पल क्यों नहीं है, ठीक हो ना। वो कहती है हाँ, मेरी चप्पल टूट गई और छाता टूट गया। रिदान उसे देखता है और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो घर चलो। यहाँ पे जीत उसे कहता है कि अगर मैं उसे घर लेके जाता तो चार बातें होती, इससे अच्छा कि तुम उसे घर लेके जाओ। वो उसे घर लेके जाता है और सौम्या से कहता है रिदान कि तूफान थम गया है। लेकिन यहाँ पे जीत कहता है तूफान तो थम गया है बाहर का, लेकिन सौम्या के अंदर जो तूफान है वो नहीं थमा है। जैसे कि जीत ने सौम्या के पापा से कहा था कि सौम्या से बात करे और उसके साथ खाना खाए, वैसे ही सौम्या के पापा सौम्या को कहते हैं कि मुझे भूख लगी, खाना लगाओ। और वो खुश हो जाती है कि उसके पापा उसके साथ बात कर रहे हैं और उसके साथ खाना खाएंगे। वो लोग सब बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे जीत भी ऊपर से देखता है और सौम्या के पापा जीत को देखते हैं, क्योंकि जीत ने कहा होता है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं 3 दिन में ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। इस वजह से फिर जीत शर्मा जी को कॉल करता है, जिसका ये घर होता है, कि मैं 3 दिन में ये घर खाली करूँगा, खुश खबर है आपके लिए। और उतने में ही सौम्या के घर के सामने जो छोटी बच्ची रहती है वो आती है उसकी मम्मी के साथ, और यहाँ पे उसके ताऊ जी भी आते हैं। यहाँ पे ताऊ जी की वाइफ कहती है कि इतना सब कुछ सामान। तभी वो कहते हैं हाँ, इन्होंने खरीद के दिया है फंक्शन में पहनने के लिए। और वो कहती है इतने बड़े सिंगर है तो फंक्शन अगर हमने दिए हुए कपड़े पहनेंगे तो हमारा ये शान बड़ी हो जाएगी। और वो खुश हो जाती है। यहाँ पे वो लड़की ताऊ जी से, सौम्या के ताऊ जी से कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तभी वो कहते हैं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगी। वो कहती है हाँ बोलिए ना, क्या चाहिए आपको। तभी वो कहते हैं कि अब जो फंक्शन आ रहा है उसमें बहुत अच्छी तरह से गाना। वो कहती है जी। और फिर आगे वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वो पीली वाली मैंगो टॉफ़ी आती है ना, वो दूंगा। यहाँ पे सौम्या एकदम से गौर से अपने ताऊ जी को देखने लगती है और अपना हाथ टेबल से कस के पकड़ती है। फिर वो कहते हैं फिर अगर और तुम्हें अच्छा गाया तो मैं तुम्हें वो टूटी फूटी वाली आइसक्रीम है ना, वो दूंगा। और फिर वो बर्फ़ का गोला आता है, वो काला काला। वो लड़की कहती है काला खट्टा। वो कहते हैं हाँ, खट्टा मीठा काला खट्टा। और यहाँ पे सौम्या बहुत ही गुस्से में होती है। वो अपना हाथ टेबल से जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। और जीत को ये सारी बातें याद आती है कि ये सौम्या ने कहा था कि वो पहले मुझे टॉफ़ी देते थे, मैंगो टॉफ़ी देते थे, फिर टूटी फूटी का आइसक्रीम देते थे, और जब ज़्यादा दुखता था तभी वो गोला देते थे काला खट्टा। और यहाँ पे जीत अपना हाथ देखता है, क्योंकि उसे हाथ में इतनी तकलीफ हो रही होती है कि उसको मारने का जी कर रहा होता है। वो अपना हाथ कबड़ से टकराता है और गुस्से से देख रहा होता है। और सौम्या एकदम से ऊपर देखने लगती है तो जीत बहुत ही गुस्से में होता है। वो एकदम से देखने लगती है उसे कि जीत कुछ करेगा तो नहीं, लेकिन जीत गुस्से से देख रहा होता है। सौम्या कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही होती है। उतने में उसकी चाची चिल्लाती है, क्योंकि उसके ताऊ जी को किसी ने धक्का मारा है, वो कीचड़ में गिरे हुए हैं। वो कहती है आपका ये हाल किसने किया। यहाँ पे सौम्या के पापा भी कहते हैं आपको किसने ये धक्का मारा। वो कहते हैं कोई बाइक वाला था जिसने पीछे से धक्का मारा। यहाँ पे वो लोग उस बाइक वाले को गालियाँ दे रहे होते हैं। सौम्या को ऐसा लगता है कि कहीं ये जीत सर तो नहीं। वो एकदम डर जाती है कि कहीं जीत सर ने तो ये नहीं किया। वो उनसे पूछने के लिए भागती है कॉलेज। तभी उसकी सहेली मिलती है। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, जल्दी करो। और कॉलेज आके वो जीत सर को ढूंढ रही होती है, लेकिन जीत कहीं नहीं दिखाई देता। फिर वो क्लास में आती है, क्योंकि उसकी सहेली कहती है कि क्लास चालू हो गया, चलो। जैसे ही वो लोग क्लास में आते हैं तभी टीचर आती है और गुड मॉर्निंग बोलती है, तो कोई भी उठता नहीं है। वो कहती है आजकल के लड़के उठते ही नहीं है। उतने में जीत वहाँ पे आता है और सबको बाहर निकालता है। वो टीचर को भी बाहर निकालता है। वो कहती है मैं तुम्हारी डीन के पास कंप्लेंट करूँगी। वो कहता है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा ना। सारी क्लास खाली कर देता है, टीचर को भी बाहर निकालता है। और सौम्या भी जा रही होती है। उतने में सौम्या को वो रोकता है और कहता है रुको यहाँ पे। और फिर सौम्या को वो पूछता है कि तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया, वो तुम्हारे घर पर ही रह रहा है और तुमने कुछ भी नहीं कहा। वो कहती है आपने ताऊ जी को धक्का मारा था। वो कहता है तुमने कुछ किया क्यों नहीं। वो कहती है आपने ताऊ जी को धक्का मारा था। वो कहता है मैंने धक्का नहीं मारा, अगर मैंने मारा होता ना तो सिर्फ धक्का नहीं मारा होता, उसे जान से मार दिया होता। और वो एकदम चुप हो जाती है। फिर जीत बोर्ड की तरफ जाता है और कुछ लिखता है। यहाँ पे सौम्या देख रही होती है। तभी जीत कहता है ये सौम्या है,
टैलेंटर सौम्या, टॉपर और गुड गर्ल सौम्या, लेकिन उसके साथ जो रहना चाहिए परफेक्ट कॉन्फिडेंट सौम्या वो नहीं है। उसके बदले में वो क्या है, तो डरपोक और डब्बू, ऐसा वो लिखता है। और सौम्या वो सब गौर से देख रही होती है और सुन रही होती है जो जीत कह रहा होता है। फिर जीत कहता है इसमें कुछ मिसिंग है, और वो क्रॉस करता है और कहता है ये एक्स कुछ मिसिंग है, वो क्या है। यहाँ पे सौम्या एकदम सोच में पड़ जाती है, वो सिर्फ एक्स को देख रही होती है जो बोर्ड पे होता है। फिर जीत उसके पास आता है और कहता है कि सौम्या के साथ टैलेंटेड गुड गर्ल, उसके साथ परफेक्ट और कॉन्फिडेंट सौम्या रहनी चाहिए, लेकिन वो सब क्रॉस कर देता है और कहता है ये एक्स है, ये एक्स जो है वो तुम्हें रोक रहा है, वो कौन है। और वो एकदम गौर से देख रही होती है अपने आंखों में आंसू लाके। अब जीत को तो पता चल गया कि सौम्या के साथ ये सब किसने किया है। क्या वो सौम्या का साथ देगा या उसे उस काबिल बनाएगा कि वो इस सब का मुकाबला कर सके।